नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये आप जो देख रहे हैं ये शिवाजी छत्रपति महाराज की थीम की जो पोलो शर्ट आप देख रहे हैं, इस प्रकार की पोलो शर्ट्स भी हमारे आ गई हैं और बहुत सारी नई पोलो शर्ट्स आई हैं, हुडीज़ आई हैं। और आपने पुराना जो राउंड नेक टी शर्ट्स का स्टॉक वैसे भी देखा हुआ है। आप कृपया QR स्कैन करके जाइए हमारी मर्चेंडाइज स्टोर आपणा में और इन्हें क्रय कीजिए। रवीश बाबू को आपने बहुत दिन से नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि कोई भी राइट विंग वाला जो है वो उनका नोटिस नहीं ले रहा है। इससे वो बहुत दुखी हैं। रवीश बाबू जो हैं वो अभी लगातार इस समय गज़ा में फ़िलिस्तीनियों के हमास के प्रचार में, जी हाँ, हमास के प्रचार में व्यस्त हैं, क्योंकि उनके मुताबिक हमास का जो चार्टर है वो पूरे विश्व में लागू होना चाहिए और उनके अनुसार जो हमास की जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार ही पूरे विश्व को चलना चाहिए। पूरे विश्व को कलमा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमास यही कहता है कि जब तक पूरे विश्व में इस्लाम का राज नहीं हो जाएगा तब तक उसे चैन से नहीं बैठना है। रवीश जी इसके लिए हमास के पूरी तरह से साथ में लगे हुए हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, इजराइल के विरुद्ध खड़े हुए हैं। शॉर्ट में कहें तो पूरी तरह से वामपंथी बकैती में लगे हुए हैं। इसके लिए एक दूसरा शब्द भी है, लेकिन हम ध्यान रखते हुए मर्यादाओं का उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप समझदार हैं, स्वयं उसका उपयोग कर लीजिए। अब देखिए क्या हुआ कि रवीश जी वैसे तो अगर आप देखें तो उनके तो वो कोई हफ्ते में 4-5 वीडियो डाल ही रहे हैं और उनका कोई भी वीडियो जो है वो 1 मिलियन से कम जाता नहीं है। तो भाई 1 मिलियन अगर वो मान लीजिए कि पूरे हफ्ते में अगर 20, 22, 25 भी डाल रहे हैं तो भाई 25-30 मिलियन यदि वो उनके जा रहे हैं व्यूज़, तो भाई तो समस्या क्या है। यूट्यूब तो ऐड देता ही होगा, लेकिन भाई पता चला है कि उनकी जो आदतें हैं वो ये थी कि भाई आदतें उनकी 2 करोड़ महीने वाली हो गई थी। हाँ जी, वो करोड़ 2 करोड़ महीने से कम में उनका काम चलता नहीं है। वो कोई छोटे मोटे यूट्यूबर थोड़े ही हैं, वो तो भाई एलीट यूट्यूबर हैं, वो भी लेफ्टिस्ट में टॉप क्लास के यूट्यूबर। वो अजीत अंजुम जैसे भी नहीं है। वो अजीत अंजुम तो जो है वो रगड़ाई करता भी घूमता हुआ है, गालियाँ भी खाता है, सब कुछ करता है और उसके बाद भी वो 50-60 मिलियन व्यूज़ जो है वो महीने की निकाल लेता है, लेकिन रगड़ाई बहुत करता है वो। लेकिन हमारे रवीश बाबू तो आप जानते हैं वो तो स्पेशल कैटेगरी के हैं, एलीट हैं। तो भाई ऐसा खबर है, हम आपको दिल्ली का गॉसिप सुना रहे हैं, इसको पूरी तरह से गॉसिप मान के मत चलिएगा। और वैसे है ये गॉसिप ही, और वो गॉसिप ये है कि भाई रवीश बाबू जो है वो बहुत व्यथित हो गए। व्यथित ये हो गया कि भाई इस मामले में, इसमें तो जो काम चाम हो रहा है और इससे जो पैसा वैसा आ रहा है थोड़ा बहुत यूट्यूब से, उससे तो अपना काम चल नहीं रहा है। क्यों, हमारे व्यसन बहुत है, हमारे काम धाम बहुत है, हमारी बकैती बहुत है, चारों तरफ है, फिर हमको चुनाव भी लड़ना है। अरे भाई पार्लियामेंट का चुनाव भी तो लड़ना है। और पार्लियामेंट के चुनाव में बिहार में भी करेंगे तो खर्चा तो होगा ना, कम से कम 15-20 करोड़ तो लगते ही है ना उसमें। तो फिर ये यूट्यूब से तो काम नहीं चल रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बड़े लेफ्टिस्ट पोर्टल को अप्रोच किया। जी हाँ, वो बड़े लेफ्टिस्ट पोर्टल वाले जो हैं वो वही आप जानते हैं ना, जिन्होंने एक बार सरकार में मिलिट्री कू करा दिया था, वो उनका जो पोर्टल है। अब आप समझदार हैं ना, हमसे नाम क्यों दिलवाते हैं, पता चला कि आप हमें जो है वो डेफेमेशन का केस करवा देंगे। तो उनके यहाँ गए वो हाँ वही जिनके चांद पे बाल उड़ गए हैं, उनके यहाँ गए और उनके यहाँ कहा कि भाई हमको ले लीजिए, हम तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। लेकिन वो जो साहब हैं वो इंडियन एक्सप्रेस के पुराने एडिटर रहे हुए हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर और वो जो हैं वो दोनों पक्षों में बराबरी रख के, यानी मंकी बैलेंसिंग करके रखने का प्रयास करते रहते हैं।
हालांकि उनकी जो स्थिति है वो चूँकि ओमिडयार से फंडिंग लेते रहे हैं, तो ओमिडयार के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा ना। ऐसे तो इंडिपेंडेंट तो चल नहीं सकते कि भाई फंडिंग लो ओमिडयार से, वो कोई सहिष्णु तो है नहीं राइट विंग वालों की तरह कि राइट विंग वाले आपको फंडिंग भी दें और आपकी बात भी सुन लें। जैसे हमारे महिंद्रा वाले और हमारे IFMCSP वाले जो है वो फंडिंग वंडिंग करते हैं। कुछ लोग तो ये महिंद्रा वाले और हमारे अरे वो काम का मूर्ति जी हैं, वो तो हार्वर्ड की करते हैं और वो पूरा काम भारत के विरुद्ध चलाते हैं। तो वो फिर भी सहिष्णु हैं, सुनते रहते हैं, सहते रहते हैं। उनको भी चला वैलिडेशन चाहिए थोड़ा, बोर्ड पे बैठते हैं ना, उसी से उनको आनंद आ जाता है। लेकिन भाई हमारे जो एडिटर साहब हैं ना, वो जिनकी चांद पर बाल नहीं है, उन्होंने उनको मना कर दिया कि ना, मैं तो भाई देखो मंकी बैलेंसिंग वाला आदमी हूँ, आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, आप अपना रास्ता देखिए। वैसे भी हमारी फंडिंग जो है इस समय समस्या में आई हुई है, FCRA होता नहीं है, और जो बाकी इन लोगों की फंडिंग जो है सोरोस ने अपने फंड वंड बंद कर दिए हैं। ओमिडयार भी अपने माल मत्ता जो है वो लपेट रहा है। सबको अब भारत में चाहिए कि बिज़नेस इस्टेब्लिश करने, इसलिए यहाँ पंगा नहीं ले सकते, तो उन्होंने मना कर दिया। तो भाई हमारे रवीश बाबू जो थे वो गए फिर दूसरे वाले, हाँ वो जो है ना वो लौंडी वाले, उनके पास गए। तो न्यूज़ लौंडी वाले के पास गए। अब लौंडी वाले जो हैं वो अपने धंधों में चक्कर में फंसे हुए हैं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा का काम कर रखा है, तो उसके लिए उनके खिलाफ जो है वो सुना को कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब वो न्यूज़ क्लिक का देख ही चुके हैं, तो अब वो न्यूज़ क्लिक के साथ में न्यूज़ लौंडी भी अगर फंस जाए तो न्यूज़ लौंडी को उन्होंने अप्रोच किया, तो न्यूज़ लौंडी ने मना कर दिया कि भाई देखिए हमारे अपने बहुत चक्कर हैं, हमारा वैसे भी जो है वो पोर्टल चलता नहीं है, उस पर किसी तरह का ऐड वैड आता नहीं है, ये खाली नाम से जो हम फंडिंग ले रहे थे, ये आपके क्या है कि इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन IPSMF, उसी से काम चल रहा था। उसकी फंडिंग ओमिडयार ने बंद कर दी है, और फोर्ड फाउंडेशन के भी जो है वो बहुत सारे उसके ऊपर सर्वेलेंस लग गए हैं। वो ना फोर्ड फाउंडेशन कर रही है, ना ये कर रहे हैं, और बाकी जो यहाँ के हमारे जो लोकल लोग कर रहे थे वो भी बहुत सचेत हो गए हैं। तो हम तो भाई ना कर पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। अब देखो आप कितना बड़ा लेफ्ट का आइकॉन वो जो है वो इन पोर्टल्स में जा जाकर चिरौरी कर रहा है। और फिर उसके बाद फिर अंत में उसने देखा ना ताव, वो चला गया हमारी सस्ती शेरवानी वाले पोर्टल में। सुन रहे हो? अरे भाई ठीक से सुन रहे हो ना महतो? नहीं हो, वो सस्ती शेरवानी वाला जो पोर्टल है ना, जिसको एक अमेरिकन चलाता है, अमेरिकन OCI होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जो है चलाता है, जिसकी श्रीमती जो है वो अर्बन नक्सल है, पकड़ी गई थी नक्सलाइट एक्टिविटी में, जेल में भी रही थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, वो वाला उसमें चला गया कि भाई चलो ये जो है ये तो अपने आप को 60-70% लेफ्ट पे रखता है। पहला वो बाल उड़े वाला एडिटर, दूसरा वाला जो है वो उसमें तो एक वो गधा है, वो क्या नाम है उसका, झबरा, वो रहता है। लेकिन तुम तो भाई पूरे लेफ्ट के यहाँ अधिष्ठाता हो, सब कुछ करते हो, तो भाई तुम तो मुझको ले ही सकते हो ना, और सैलरी ठीक ठाक दे ही सकते हो ना। आपको यह जानकर अत्यंत कष्ट होगा, मुझे भी बहुत ही अधिक कष्ट हो रहा है आपको यह बताते हुए कि दी लायर ने भी उसको नहीं लिया। दी लायर ने भी उसको मना कर दिया। ना स्प्रिंट ने लिया, ना लौंडी ने लिया, और ना लायर ने लिया। स्प्रिंट, लौंडी, लायर तीनों से लात खाकर अब रवीश बाबू सोच रहे हैं कि भाई क्या इसी दिन के लिए मैंने अडानी वाला पूरा का पूरा स्वांग रचा था। जब मैं अडानी का विरोध कर रहा था और अडानी का नाम लेके मैंने NDTV छोड़ा था, तो यह कर्तव्य बनता था सभी लोगों का, जो भी यहाँ पर फंड मैनेजर्स हैं, कि वो मुझको कम से कम 1-1 करोड़ रुपए महीने का अनुदान देते। अब 1-1 करोड़ रुपए का अनुदान तो छोड़िए, कुछ लाखों का भी अनुदान वो लोग नहीं दे रहे हैं।
तो अब ये बताइए कि मेरे धंधे कैसे चलेंगे। आप लोग जो लोग सुन रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि भाई कहीं इधर उधर से कौनों उनके पसीज के, कहीं उनके सहानुभूति में कहीं कुछ कंट्रीब्यूट ना कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो किशनगंज से चुनाव लड़ देंगे और सांसद महोदय बन के उसके बाद जो रेतेंगे ना, फिर हमसे ना कहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।